प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सुंदर पल के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार और परमेश्वर के वचन से लेके आए हैं और प्रभु अपने वचन से हमेशा हमसे बात करते हैं। हमारे हर समय में परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपने वचन से हमसे बातें करते हैं। आइए हम एक नज़र डालेंगे पुराना नियम की ओर। जब हम अपने बाइबल को पुराना नियम की ओर लाते हैं और फर्स्ट शमूएल की तरफ, जब शमूएल की किताब के पास हम जाते हैं, वहाँ पे हम कई कहानियों को देखते हैं। वहाँ पे हम राजा साउल को किस तरह से चुना गया वो हम वहाँ पे देख पाते हैं, और उसके साथ साथ ही साउल को के साथ साथ दाऊद को किस तरह से परमेश्वर ने चुना वो भी हम इस पुस्तक में, इस किताब में हम देखते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो राजा साउल के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि कुछ करने के लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, पर उसने उस आज्ञा को किस तरह से उल्लंघन किया और उसका परिणाम उसको कितना ही भयानक था। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलने की कोशिश करते हैं, पर उस आज्ञा के साथ ही साथ हम अपनी इच्छा को भी रखने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो खुदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र है, और वो बहुत पवित्र है और बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, और उनमें कोई लाए नहीं, उनमें कोई झूठ नहीं, बिल्कुल भी वो झूठ जो है उनमें नहीं है। और अगर हम भी जब इस तरह का रास्ता अपनाते हैं तो परमेश्वर उससे हमसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, बल्कि जो उन्होंने हमें काम दिया है उससे भी हमें अपने हाथों को धोना पड़ता है, या हम कहेंगे कि वो उससे भी परमेश्वर हमें उस आशीष से भी हम वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम जाएंगे साउल के जीवन के बारे में। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो है साउल को आज्ञा दी कि जाके अमालेकियों के विरुद्ध में युद्ध कर। परमेश्वर ने जो है साउल को आज्ञा दी थी कि जाओ और जाके अमालेकियों के लोगों के साथ युद्ध करो। और युद्ध करने का भी कारण था। कारण ये था कि जब मिस्र से इजरायली लोग आ रहे थे उस समय जो है अमालेकियों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है इजरायलियों के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। इजरायली के लोगों को कनान देश में, प्रोमिस लैंड में पहुंचने के लिए वो लोग बाधा डाल रहे थे, और उनके पास कोई कारण नहीं था इजरायलियों से लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है मार्ग में है उनको बाधा डाल रहे थे, जिसके कारण से परमेश्वर की योजना में दिक्कत आ रही थी। इसलिए परमेश्वर ने जो है इस समय साउल जब राजा हुआ तो साउल को जो है परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाके अमालेकियों को क्या कर, उनको तू नष्ट कर। और यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हो कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएली से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अमालेकियों के लोगों के साथ तो युद्ध कर, और उनका जो कुछ भी उनके पास है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊँट हो, चाहे उनके पास जो कुछ भी है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको या तो वो सजीव हो, तू उन सबको नष्ट कर, बिल्कुल उसे खत्म कर। परमेश्वर का वचन जो सीधा जो परमेश्वर की आज्ञा जो है वो साउल के पास पहुंची कि तू किसी भी चीज को हाथ ना लगा और उन सारे चीजों को तू जो है नष्ट कर। परमेश्वर का आज्ञा बिल्कुल सीधा साउल के पास आया था। लेकिन यहाँ पे साउल क्या करता है कि उसने जो है इस परमेश्वर की बात को मानना, उसने सोचा कि हाँ मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा, और उस आज्ञा के अनुसार वो गया भी और उसने वो किया भी। उसने अमालेकियों को क्या किया, उसने मारा, उन्हें खत्म किया, उनके चीजों को भी नष्ट किया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो सारी चीज जो है साउल ने की, परंतु फिर भी उसने ऐसा कुछ किया जिससे जो है परमेश्वर को उस पर क्या हो गया, क्रोध आया। आइए हम जानते हैं कि साउल ने ऐसा क्या किया जिससे परमेश्वर को क्रोध आया। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे
प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया और शाऊल को केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारे भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवील से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में अमालेकियों को मारा। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसने क्या किया, उसने अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर दिया। उसने जो जितने भी राजा था, जो अमालेकियों का जो राजा था, उसको पकड़ा और सारे जितने भी उस देश के जनता थे उसे क्या किया, मार डाला। परंतु आगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, यहाँ पे आप लोग ध्यान सुने, यहाँ पे वर्स 9 में क्या लिखा है, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू कुछ भी मत छोड़ना। इवन परमेश्वर ने पर्टिकुलर यहाँ पे जो है लिख कर दे, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि तू भेड़ बकरी ऊंट गधा जो कुछ भी इंसान बच्चा, इवन दूध पीता बच्चा, तो किसी के ऊपर भी तरस मत खाना, तो सबको क्या करना, खत्म करना। उसका भी परमेश्वर के पास रीजन था। परमेश्वर भविष्य को जानते थे, परमेश्वर जानते थे कि आने वाले समय में खतरा होंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इनमें से किसी पे भी दया मत करना, उनकी चीजों का लोभ मत करना और उन्हें मार डाला और उनकी चीजों को तू नष्ट कर देना। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शाऊल और उसके जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने लालच किया है। यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि आगाग के पास जो है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मोटी उनके पास सारे जानवर है और क्या बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है। गाय बकरियों को देखा उसने, बेलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उसमें जो है शाऊल का जो मन आया उस पे उसने क्या की, कोमलता की, उनको ना मारा। परंतु उसने क्या किया, जो कुरूप थी, जो अच्छे में अच्छी नहीं थी, जो बुरा दिखने में थी, उसको उसने क्या किया, मार डाला। पर अच्छी चीजों को वो क्या किया, उसने अपने लिए, अपने ध्यान से सुनिएगा आप, अपने लिए उसने क्या किया, अपने साथ वो उसे ले गया। और जब उसने ले गया तो उसने जो वहां पे क्या दिखा रहा है, वहां पे परमेश्वर की पूरी तौर से परमेश्वर की आज्ञा वहां पे नहीं उसने माना। जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू इन सब चीजों को खत्म करना, नष्ट करना, अमालेकी की किसी वस्तु को तू छोड़ना नहीं, उस पर तरस मत खाना, बल्कि उसे तू खत्म कर देना, नष्ट कर देना। पर उसने जो किया है, उसने उसको इस तरह से नहीं किया, उसने उस पर कोमलता की और बुरी कुरूप चीजों को उसने नष्ट किया। पर जो अच्छा लगा वो क्या अपने साथ ले आया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि यस, हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पर कई बार हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल रेडी होते हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, हम लोग तैयार होते हैं, हम एग्रेसिव होते हैं परमेश्वर की बात को मानने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं। हम आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन हम आज्ञा अच्छी रीति से नहीं मानते, पूरी तौर से उस पर निर्भर नहीं होते और उसकी आज्ञा को हम अच्छी तरह से नहीं मानते, जिसके कारण जो है परमेश्वर का श्राप, जो है परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या लिखता है कि जब शाऊल को इस तरह से करते हुए देखा तो परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपता। हम चाहे उसे गुप्त रीति से करने की कोशिश करें, तब भी परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो हमारे हृदय को जानता है, वो जानता है हमें, और इवन वो ये भी जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने हमारी सृष्टि की वो सब बातों को जानता है। और तब भी हम लोग क्या उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से शाऊल जो है बहाना मारता है। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तुझे मना किया था कि तू इन सब चीजों को मत लाना, तो फिर तू क्यों लेके आया? तो यहाँ पे शाऊल क्या कहता है, यहाँ पे आइए हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल और राजा को बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यहाँ पे शाऊल के लिए परमेश्वर का वचन शमूएल के पास आ रहा है कि शाऊल ने जो है मेरी आज्ञाओं को नहीं माना।
तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। जब शमूएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल ने ये बताया गया, साउल कमरेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल साउल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। वो यहाँ पे क्या कह रहा है? साउल को कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी की, मैंने यहोवा की आज्ञा को क्या की? यहाँ पे पूरी की। यहाँ पे इस तरह से जो है बता रहा है वो। और शाऊल ने कहा, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों की यह रंभाना जो मुझे सुनाई देती है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने जो है शमूएल को कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और मैंने जो है सारे चीजों को नष्ट किया। तब यहाँ पे शमूएल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फिर मैं ये भेड़ और बकरियों की मिमियाना कहाँ से सुन रहा हूँ? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ लिया और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बातें यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझसे को बताता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो शमूएल के द्वारा उसको प्रकट करना चाहते हैं कि तूने जो है परमेश्वर की आज्ञा को न माना और तूने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए वो तू चूक हो गया। यहाँ पे जो है देखिए शाऊल के जीवन को हम देखते, शाऊल ने क्या किया? यहाँ पे शाऊल कह रहा है कि मैंने जो है अमालेकियों से तेरे जो प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा है, उन लोगों ने अच्छी अच्छी वस्तुएं जो अमालेकियों में थी वो लेकर आए। और बहाना देखो उसका क्या है? बहाना वो ये दिखाना चाहता है कि मैं जो जितने भी मैंने लेके आया हूँ जानवर, वो मैं यहोवा को बलिदान करने के लिए लेके आया हूँ, मतलब वो परमेश्वर को देने के लिए आया हूँ। वो इस तरह से जो है शमूएल को कहता है। शमूएल ने कहा, जब तू अपने दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान हो गया? और क्या पुरुष ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरे अभिषेक नहीं किया था? परमेश्वर का वचन फिर से जो है शाऊल के लिए आता है कि जो तूने किया है वो गलत है। लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि 22 में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों को माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। शाऊल को यहाँ पे परमेश्वर ने कान लगाने के लिए कहा। सही परमेश्वर ने अपनी पूरी तौर से साफ रीति से अपनी आज्ञा परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जो कुछ भी वहाँ पे तू उन सभी चीज़ों को क्या करना? नष्ट करना, तू एक भी चीज़ को रखना छोड़ना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल जो है अमालेकियों में जो भी चीज़ें उसको अच्छी लगी वो उसको ले आया और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? बहाना मारता है कि मैं तो यहोवा के बलिदान के लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं जिससे हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, हम लोग उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं उसको तकलीफ दे रहे। और लेटर हम उस पर पढ़ते हैं कि शाऊल को जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे राजा होने के तुझे राजा बना के मैं पछताता हूँ। परमेश्वर कहता है और मैं तुझे जो है इस राज्य से मैं तुझे राजा, तेरी जगह में मैं किसी और को राजा बनाऊंगा। यानी उसने परमेश्वर की इतनी बड़ी आशीष को खो दी। कैसे खो दी? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से ना माना और उसने जो है लोभ किया। फिर भी हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो धनी परमेश्वर है और वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। वो जानता है कि मनुष्य और हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें बहुत सारी चीज़ों में हमें इच्छा होती है, हमें उस सारी चीज़ों को हमें लेने का मन करता है। लेकिन अगर परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें नहीं लेना, हमें नहीं, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अगर परमेश्वर हमको मना करता है तो हमें उसे छूना भी नहीं चाहिए। और परमेश्वर हमें टेस्ट करते हैं, परमेश्वर में देखते हैं। परमेश्वर जानते थे कि अमालेकियों में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मेरे लोग, वो नहीं चाहते थे कि मेरे लोग उसे छुएं और या फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा भरोसा जो है हम परमेश्वर पे रखें, वो परमेश्वर पे रखें ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष करे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष करूँगा, मैं तुझ पर दया करूँगा, मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा।
मेरे प्रियो, कई बार हम जो है लोभ में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोभी हो जाते हैं, हम जो है दूसरों की चीज़ों में लोभ करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें दूसरों के चीज़ों में हमें लोभ नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि और बाकी लोगों के पास अच्छी अच्छी मटेरियल चीज़ें हैं, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बाइक है, वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनके पास घर है, अच्छा मकान, सब कुछ है। हम जब वो देखते हैं तो हमारा मन जो है दुखी होता है, और हमारा मन क्या करता है, हम भी उस चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसमें लोभ करते हैं। लोभ के साथ साथ हम क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी की और के घराने की तू लोभ ना करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू किसी और की चीज़ों पर तू लोभ ना करना। हम क्या करते हैं, हम लोभ करते हैं, और हम परमेश्वर क्या क्या का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण जो है दंड स्वरूप हमें परमेश्वर हमें हमारी आशीष सारी खो जाती है। हमें लोभ नहीं करना है मेरे प्रियो, हमें जितना हमारे पास है हमें संतुष्ट होना, विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारे नीड्स को पूरा करता है। नहीं मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उसमें पवित्रता के साथ अगर हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो हमारे नीड्स के साथ हमारी वांट्स को भी पूरा करता है। वो जानता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो जानता है, वो हमारी चीज़ों को जरूरत वो जानता है वो। और हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना, उससे प्रार्थना करनी है। बच्चों के जैसे बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप से प्रार्थना अपने माँ बाप को कहता है कि माँ पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। वो कहता है अपने माँ बाप को, वो किसी और से नहीं मांगता, वो जाके अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेके वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बेशक से उसके बाद 2-3 ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो, पर फिर भी जो चीज़ उसे पसंद आती है हम उसको देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसे वो चीज़ जो उसको ज़रूरत है, वो चाहता है, वो चीज़ जो है वो देना। हम माता पिता क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर पिता है, वो जानता है हमारी क्या ज़रूरतें हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है। हमें किसी की चीज़ों को देख के लोभ नहीं करना, हमें किसी की चीज़ को देख के दुखी नहीं होना कि हमारे पास क्यों नहीं है। हमें उस चीज़ को लेने के लिए, फिर मनुष्य क्या करता है कि उस चीज़ को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयास करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो परमेश्वर कहता है कि बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि तुम मेरे आज्ञा को मान। परमेश्वर प्रशंसित होते हैं, परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं। परमेश्वर उससे खुश होते हैं, और परमेश्वर हमें उससे भी बहुत तरह से आशीष करते हैं। हम सब पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, सारे चीज़ों का अधिकारी परमेश्वर है। तो क्या हम जब उससे मांगेंगे तो वो क्या हमें ना देगा? जरूर देगा। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ पे लोभ नहीं करना, दूसरे की चीज़ को देख के हमें दुखी नहीं होना, हमें लोभ नहीं करना, बल्कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। और हमें हमेशा लोभ और लालच से दूसरे की चीज़ को देख के अभिलाषित नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर की ओर इच्छा रखना है, परमेश्वर से ही अभिलाषा रखना है। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तुझसे ही अभिलाषा रखता हूँ, मैं तुझसे ही इच्छा रखता हूँ, और तू ही मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। उसी तरह हमें भरोसा रखना है परमेश्वर पर कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, और परमेश्वर ही हमें सारी आशीषों को देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, पूरी रीति से प्रभु पे डिपेंडेबल हो, और परमेश्वर हमें हर बात में आशीष करता है। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत बातें करेंगे, आशीष करेंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को लाइटली ना लें, उसे परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष करें। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के आशीष को पाए। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आप सभी का ख्याल रखें। जय मसीह।